घना अंधेरा और अमन अपने दोस्त संजय के साथ हाथ में दारू की बोतल लिए जंगल के रास्ते घर की तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। शीला रानी, तुम मानो न मानो, कहीं हम गिर ना पड़े। एक मिनट, मिनट, इस गड्ढे में एक संदूक दिख रहा है। लगता है मैं सही जगह आकर गिरा हूँ। हो सकता है इस संदूक में खजाना हो। इस संदूक को पकड़कर मैं बाहर आता हूँ, फिर इसे खोलते हैं भाई। इतना कहकर संजय अमन को संदूक पकड़ा देता है और खुद भी बाहर आ जाता है। अब चारों तरफ सुनसान से जंगल में पूर्णिमा की रात में चमकते चांद की रोशनी संदूक के खुलते ही उस संदूक पर पड़ती है और तभी उसमें से एक प्रकाश निकलता है और सामने खड़ी थी ढोलक लिए एक चुड़ैल। चुड़ैल, तुम क्या चाहती हो? भाई, हम गलत जगह फंस गए हैं। ऐसा लग रहा है ये हमारी बारात निकालने वाली है। देख जरा कितनी सज धज कर ढोलक लिए हमें ही घूर रही है। संजय और अमन की बात सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और ढोलक बजाना चालू कर देती है। संजय और अमन चुड़ैल के ढोलक की आवाज से अपना कान बंद कर लेते हैं, लेकिन देखते ही देखते चुड़ैल के ढोलक की आवाज से दोनों के कान से खून निकलने लगता है और दोनों वहीं गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। मैं आजाद हो गई, आजाद। अमन और संजय जिस गांव में रहते थे, उस गांव में अचानक से उनकी मौत की खबर सुनकर हर कोई हैरान था, लेकिन गांव के लोग अपने ऊपर आने वाली मुसीबत से अनजान थे। बड़ी बेरहमी से मारा गया है, न जाने किससे इन दोनों की दुश्मनी थी। तुम चुपचाप घर में जाती हो कि नहीं? ये पुलिस का मामला है। पुलिस खुद ब खुद देख लेगी। तुम्हें इन सब चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अजी उठिए, जरा देखिए, बाहर न जाने कौन ढोल बजा रहा है। हम्म, अरे कोई भी हो, हमें क्या। मुझे वैसे भी बहुत नींद आ रही है। सुबह काम पर भी जाना है। आदेश इतना कहकर फिर से सोने की कोशिश कर रहा होता है। तभी शकुंतला उठकर बाहर जाने लगती है। अब ढोलक की आवाज और भी ज्यादा तेज हो गई थी। जैसे ही शकुंतला घर का दरवाजा खोलती है, उसी घूंघट में एक औरत ढोल बजाते हुए उसके दरवाजे पर खड़ी नजर आती है। अरे अरे, इतनी रात गए तुम कौन हो और क्या शोर मचा रखा है तुमने? आदेश के इतना कहने के बाद ही जोर जोर से हंसने की आवाज आती है और उस चुड़ैल का घूंघट हट जाता है। घूंघट हटते ही शकुंतला और आदेश हैरान थे। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उन्होंने उस चुड़ैल का भयानक चेहरा जो देख लिया था। चुड़ैल, ये मेरे कानों से खून क्यों निकल रहा है? दोनों ही पति पत्नी इतना कहते ही हैं कि तभी उनके कानों से खून की तेज धारा बहने लगती है और वो वहीं गिर पड़ते हैं और उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अगले दिन गांव के लोग दोनों ही पति पत्नी का, अमन और संजय जैसी मौत देखकर समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण मौत नहीं है। अब मुझे समझ आ रहा है सारा माजरा। हमें तांत्रिक को बुलाना होगा। ये मौत इंसान नहीं बल्कि शैतान कर रहा है। सज्जन सिंह गांव का बुजुर्ग व्यक्ति था। उसे ये सब देखकर समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण इंसान का काम नहीं है। अब वो तांत्रिक बुलाता है। तांत्रिक आदेश और शकुंतला की मौत देखकर झटपट समझ जाता है और गांव वालों से कहता है, तुम लोग जिसे मामूली मौत समझ रहे हो, वो तो एक ढोल बजाने वाली चुड़ैल कर रही है। वही ढोल बजाने वाली लड़की जिसे गांव के लोगों के सामने बेरहमी से उसकी सौतेली माँ और अपने पिता ने मार दिया था। इसका मतलब ये चुड़ैल फुलवा है। अरे, उसके अभागे माँ बाप ने इसे सबके सामने बेरहमी से मार दिया था और गांव वालों ने भी उसे बचाया नहीं। वो जब तक ढोल बजा बजा कर पैसे कमा कर अपने माँ बाप को दे रही थी, तब तक ही उसके माँ बाप ने उसे रखा। जब उसने पैसे देने बंद कर दिए तो उसे मार डाला। अब वो किसी को नहीं
इसका भी उपाय है, लेकिन वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। उसे उस संदूक से निकाला गया है जिस संदूक में उसे मार कर रखा गया था, जिस वजह से ये सालों तक संदूक में बंद रहकर और भी शक्तिशाली हो चुकी है। गांव वाले तांत्रिक और सज्जन सिंह की बात सुनकर हैरान थे। इस बात को करीब 10 दिन बीत चुके थे और आए दिन गांव में इस तरह की मौत हो रही थी। लेकिन एक रोज गांव में शहर से एक पति पत्नी और उनकी 5 साल की बेटी रहने आते हैं। जी, मुझे ये गांव थोड़ा अजीब सा लग रहा है। घनश्याम हवलदार था। उसकी नई नई नौकरी लगी थी और नौकरी गांव में दी गई थी। लेकिन दोनों ही पति पत्नी गांव में हो रहे अनहोनी से अनजान थे। दोनों ही गांव के लोगों से अच्छे से पेश आते हैं और कुछ ही दिनों में घुल मिल भी गए थे। एक रोज घनश्याम देर रात घर नहीं आता, तभी उसके कानों में ढोलक की आवाज जाती है। इतनी रात के घर के बाहर ढोलक कौन बजा रहा है? जैसे ही गौरी अपना घर का दरवाजा खोलती है, उसके सामने वही चुड़ैल घूंघट किए ढोल बजा रही होती है। और गौरी के दरवाजा खोलते ही चुड़ैल अपना घूंघट उठाती है, जिससे गौरी घबरा जाती है और चुड़ैल जोर जोर से ढोलक बजाने लगती है। लेकिन जैसे ही गौरी के कानों में चुड़ैल के ढोलक की आवाज जाती है, गौरी के कानों से खून बहने लगता है और वो वहीं गिरकर मर जाती है। चुड़ैल तो जा चुकी थी। सुबह गौरी के पास बैठी उसकी 5 साल की बेटी रो रही होती है। तब जाकर गांव वालों को गौरी के मौत की खबर लगती है। गांव वाले गौरी को घेरकर बातें कर ही रहे होते हैं, तभी देर रात काम पर गया घनश्याम घर लौटता है और जब वो अपनी पत्नी को इस तरह मृत पाता है तो वो उसकी मौत से बेहद घबरा जाता है। ये ग, 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 गौरी को क्या हुआ? कोई बताए किसने किया ये सब? मेरी बच्ची चुप हो जा, तेरा तेरा बाप अभी जिंदा है। देखो बेटा, तुम नए हो इस गांव में, तुम्हें उस चुड़ैल के बारे में नहीं पता जो तुम्हारी पत्नी की मौत का कारण बनी है। क्या मेरी पत्नी को चुड़ैल ने मारा है? कौन है वो, बताओ मुझे। मैं अपनी पत्नी की मौत का बदला जरूर लूंगा। उस चुड़ैल को मारना इतना आसान ना है, वो बहुत ही शक्तिशाली है। घनश्याम, जो कि कुछ ही दिनों पहले अपने परिवार के साथ काम के सिलसिले में गांव रहने आया था, उसने अपना परिवार खो दिया था। उसकी पत्नी के मौत के बाद वो बहुत परेशान रहने लगा। ऐसे ही समय बीत रहा था और वो ढोल बजाने वाली चुड़ैल हर रोज किसी न किसी को अपना शिकार बना रही थी। एक रोज घनश्याम अपनी पत्नी के मौत का बदला लेने का ठानता है और निकल पड़ता है हिमाचल। वहाँ वो एक ऐसे तांत्रिक बाबा को जानता था जो ऐसी शक्तिशाली चुड़ैल को बस में करना जानते थे। घनश्याम को बाबा को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बाबा भूतेश्वर जैसे ही घनश्याम के सर पर हाथ रखते हैं, उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। अब एक दिन लगाकर वो एक ऐसा तिलिस्मी ढोलक तैयार करते हैं जिससे उस शक्तिशाली चुड़ैल का खात्मा हो सके। अब अगले दिन तांत्रिक भूतेश्वर घनश्याम को वो तिलिस्मी ढोलक दे देते हैं। अब जैसे ही हिमाचल से घनश्याम अपने गांव पहुंचता है तो वो एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है, जिसमें उसका एक हाथ जख्मी हो जाता है। हाथों से खून बह रहा था। शाम ढल चुकी थी और रात का घना अंधेरा छाने लगा था। घनश्याम दर्द में था। तभी उसके कानों में पायल की आवाज आती है और सामने से कोई चलता हुआ आ रहा था। जैसे ही वो उठकर खड़ा होता है, उसके सामने घूंघट में ढोल बजाने वाली चुड़ैल खड़ी थी। अब उसके घूंघट के हटते ही वो ढोलक बजने लगती है। घनश्याम के हाथों से खून टपक रहा था, लेकिन वो भी अपना तिलिस्मी ढोलक बजाना चालू कर देता है। चुड़ैल का ढोलक उस तिलिस्मी ढोलक के आगे कुछ भी नहीं था। अब चुड़ैल तड़पने लगती है। उसका शरीर भस्म हो रहा था। जैसे जैसे उस तिलिस्मी ढोलक की आवाज उसके कानों में जा रही थी, और कुछ देर बाद ही वो चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। धीरे धीरे गांव के लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि जिन लोगों को चुड़ैल ने मारा था वो सभी वहाँ पर अपनों से मिल रहे हैं। आपने अपनी पत्नी को जीवित कर ही लिया। इस चुड़ैल ने सबको मारकर बंधक बना रखा था। हम सभी उस बंधन से मुक्त हो गए। मुझे तो लगा था अब तुम मुझे कभी नहीं मिलोगी। मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह उस ढोलक बजाने वाली